अब भाई मैडम का तो कंटेंट ही वही है, काम बिगाड़ना और व्यूज़ बटोरना। अब व्यूज़ हो रहे थे डाउन, तो क्या किया जाए, चलो तो फिर दिमाग लगाया जाए और फिर से कोई काम बिगाड़ा जाए। और वो क्या है, कैसे है, उस पर भी आएंगे। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैडम ने व्लॉग की शुरुआत की वहीं से जहाँ से व्लॉग को छोड़ कर गई थी, यानी कि अपनी भाभी के साथ, प्यारी भाभी के साथ गए थे शॉपिंग करने के लिए। और वहाँ भाभी कितनी सी देर के लिए दिखाई दी थी वो तो किसी से छुपा ही नहीं है। और उसके बाद ये वहाँ से निकले हैं और अब यहाँ पर दिखा रही हैं कि मैडम ने बनवाए हैं हथफूल। जिनको नहीं पता हथफूल क्या होते हैं तो मैं उनको बताती हूँ। हाथ में पहनने की एक ज्वेलरी होती है, जिससे कि हाथ ही जो दुल्हनों के जो हाथ हैं वो खूबसूरत लगते हैं। अब मैडम भूल गई वो अपने, तो जो कि वो बताती हुई भी नजर आई थी। अब बेचारी की इच्छा तो अंदर ही रह गई। अब क्या करूँ, कोई बात नहीं, 1 साल बाद फिर से तो शादी कर ही रहे हैं, क्योंकि सारी रस्में तो निभाई जा रही हैं। तो चलो भाई एक बार फिर से नथ पहन लेंगे, टीका पहन लेंगे और हथफूल भी पहन लेंगे। और यहाँ पर भी भाभी को एक बार नीचे दिखा दिया, क्योंकि सारी तैयारी तो भाभी कर रही थी। तो ये इन्होंने ये बता दिया है हिडन वर्ड में कि भाभी ने मेरे हथफूल तैयार ही नहीं करवाए। अरे रे रे डब्बा मैडम की भाभी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक तो आपने ड्रेस बिगाड़ दी थी, आपने अच्छा अरेंजमेंट नहीं किया था, खाने का भी पचका हो गया था, ऊपर से बेचारी के हथफूल की भी ख्वाहिश मन में ही रह गई। चलो कोई बात नहीं, 1 साल बाद अपनी एनिवर्सरी पे पूरा कर लेते हैं, क्योंकि अब तो अपनी मन मर्जी से हो रहा है ना सारा का सारा फंक्शन। फिर हथफूल का जो पुराण है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, घर जाके वापस से दिखाना भी है ना फ्रेंड्स आप लोगों को। तो वो पुरानी क्लिपिंग लगा कर दिखा दी थी, जहाँ पर निकाह के पेपर साइन हो रहे थे और हाथ मैडम के बिल्कुल खाली थे। और रे रे कितना गलत हुआ बेचारी के साथ, 1 साल तक ये रिग्रेट होता रहा। चलो कोई बात नहीं, अब कर लेना। अब तो सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, जैसे आपके भैया भाभी ने अपनी शादी जो है बिल्कुल एकदम ग्रैंड लेवल पे की थी, अपने मन मर्जी से की थी ना, साथ साथ सारी रस्में निभाकर। अब बिल्कुल वैसे ही कर लेना, ठीक है। देख रहे हैं आपने कितने साल से कितना सारा सामान जोड़ के रखा हुआ था जो कि बेकार था इनके लिए। वो पहले किसी को दे दिया होता तो किसी का तन ढकने के काम उसको आ सकता था। तो वो कपड़े सड़कों पे जाके अब बांटे जा रहे हैं, जो जंबो पिन्नी में भरे हुए थे। कुछ कपड़े मोदाहा जाएंगे और कुछ कपड़े इन्होंने अपने जो अच्छे से थे या नए थे या एक एक बार के पहने हुए थे, वो सारे पैकिंग करके अच्छी पिन्नी में अपने सब्सक्राइबर को भेज दिए, जो कि ये बहुत दिखा रही थी अपने पिछले व्लॉग में कि ये हमने पैकिंग कर कर रख दिए हैं जोड़े मिला मिला के। और जो बिल्कुल ही बेकार थे वो जाकर सड़कों पर बांट दिए। और एक चीज़ तो मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ, हो सकता है आप भी शायद नोटिस करें कि आजकल फनी भाई का हर चीज़ का मन बहुत करता है। अब पता नहीं फनी भाई का मन करता है या मैडम का खुद ही मन करता है, जो फनी भाई के ऊपर डालकर सारी चीज़ें बोलती हैं। तो कभी उनका कढ़ी का मन करता है, तो कभी उनका किसी और चीज़ का मन करता है। तो अब उनका मन किया है खस्ता खाने का, जबकि हमने हमेशा खस्ता इनको और इनकी मदर को ही खाते हुए देखा है। अब व्यूज़ डाउन जा रहे थे ना गाइस, तो ये एक नई ट्रिक है, ये बहुत ही दिमाग से खेली हुई ट्रिक है कि एकदम से किसी भी काम को करने की शुरुआत करो और फिर उसको बिगाड़ दो जानबूझ के। जबकि हजारों बार खस्ते बनाए गए हैं, खालाएँ बनाती हैं, इनकी अम्मी बनाती हैं, हर साल ही बनाती हैं, साल में कई दफ़ा बनाती हैं, बन बनकर बाहर से भी आते हैं। मतलब इनको इतना आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज़ कितनी है, जबकि इनकी मदर साथ में रहती हैं और इनकी जो भाभी हैं, जो किचन की क्वीन हैं, उनको सब पता है। उनसे भी पूछ सकती हैं, फ़ोन पर भी पूछ सकती हैं, ऊपर जाकर भी पूछ सकती हैं, लेकिन नहीं, इनको क्या करना है, चीज़ों को बिगाड़ कर दिखाना है। क्योंकि चीज़ें तो थोड़े से दाम की बिगड़ेगी, लेकिन उससे जो व्यूज़ आएंगे उससे बहुत सारे पैसे आएंगे फ्रेंड्स। अब खस्ते बनने की तैयारी हो गई, तो उनके लिए चाहिए थी उनको परात। अब बेचारी की इतनी कन्फ्यूज़न हो गई, इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई कि उनको ये नहीं पता कि मुझे इस परात को कैसे यूज़ करना है। तो कितनी डिटेल में बताया कि ये कढ़ी रखी हुई है, कढ़ी पर ढका हुआ था परात, कढ़ी को हम शिफ्ट कर देंगे, फिर उसको फ्रिज में रख देंगे, फिर हम उसको बर्तन को धोने के लिए डाल देंगे भिगोने को, और फिर उसके बाद परात को धोकर हम यूज़ कर लेंगे आटा लगाने के लिए। वाह। और अब सारे सामान को इकट्ठा करके आलती पालती लगा के बैठ गई हैं काम को बिगाड़ने के लिए। मेजरमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है मैडम, लेकिन इन मैडम को वो जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। और ये मुझे नहीं लगता कि शायद वहाँ पर इनकी मदद थी जहाँ पर ये उस आटे को लगा कर तैयार कर रहे थे। खस्ते का जो आटा है वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, उसकी वजह से हाथों पर थोड़े से ऐसा लगता है कि मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत वाले काम तो हमारी मैडम ने कभी किए ही नहीं है, तो उनको तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। और अरे रे बेचारी के हाथ कितने ज़्यादा लाल हो गए, और तो और इतनी मेहनत की कि फनी भाई कह रहे तुम्हारे तो गाल भी लाल हो गए, तुम्हें तो पसीने भी आ गए, क्योंकि मेहनत वाला काम तो कभी किया ही नहीं है ना। अब लो भाई खस्ते का आटा लगाने के लिए अब आटे को गूंदना नहीं कहेंगे,
आटे को मैश करना कहेंगे। वाओ, ये कहाँ से सीखा आपने शब्द? कभी इससे पहले किसी को आटा लगाते हुए, आटा गूंदते हुए देखा नहीं है? आटा गूंदना कहते हैं, या फिर ये कहते हैं हम डो लगाएंगे। इतनी भी सेंस नहीं है, मतलब मैश करना। और उस पर भी पूछ रही थी, मैश करना ही कहते हैं ना। और आपने एक चीज़ नोटिस की, हर चीज़ पैकेट से ही डाल दी है, कोई मेजरमेंट नहीं, कोई कटोरी से कुछ नहीं। अरे किसी चीज़ का तो सेंस रखो ना। घी ऐसे ही डाल रही हैं, सूजी ऐसे ही डाल रही हैं, चीनी ऐसे ही डाल रही हैं। हर चीज़ का मेजरमेंट होता है। और दूसरी बात, आप चीनी को ग्राइंड कर कर भी डाल सकती थी। तो जब हम उस आटे को लगाते हैं ना, तो चीनी जो है वो हमारे हाथ में चुभती नहीं है और आसानी से वो मिक्स भी हो जाती है उसमें। तो भाई अब एक और नया शब्द सुन लो। पहले तो आटे को गूंदने की बजाय मैश करना हो रहा था, और अब जो उसमें मोयन डालते हैं उसको मोना कहते हैं। वाओ, कौन सी डिक्शनरी से निकाल निकाल कर लाते हैं ये शब्द आप। और वो मोयन जो है ना, वो प्रॉपर डाला नहीं है, और हाथ से हिलाकर कहती हैं कि देखो जब ये हाथ से बंधने लगे तो समझो ये हो गया है। और फनी भाई पीछे से बोलते हैं अभी तो ये आटा सूखा है तुम्हारा। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुमसे ज़्यादा जानकारी तो उनको है। फिर वही हरकत, मतलब दूध का पैकेट फाड़ के डायरेक्ट दूध डाले। भाई किसी बर्तन में, ग्लास में, कप से, किसी भी चीज़ से धीरे धीरे करके डालते रहते और आटा गूंदते रहते। पैकेट फाड़ा 1 kg वाला, और बस उसी से गूंदना शुरू हो गया। और उसके बाद जब आटा थोड़ा सा गीला हुआ और उसको गूंदने की बारी आई, पूरी ताकत लगा दी घुटनों पे बैठ के आटा गूंदने। भाई क्या सिखा रहे हो तुम लोगों को, और कैसे लोग हैं जो तुम लोगों के इन व्लॉग को देखकर तुम्हें कमेंट कर कर ये नहीं कहते कि क्या सिखा रहे हो तुम बच्चों को। अले ले ले, चुन्नी मुन्नी ने इतनी सारी मेहनत कर ली, बेचारी के गाल भी लाल हो गए और हाथ भी लाल हो गए। और फिर फनी भाई ने मजे लिए और लाल मुंह का बंदर हो गया है। मतलब वो उनको कोई भी मौका मिले वो चूकते नहीं है उस मौके को इस्तेमाल करने से पहले। और जैसे तैसे करके आटा गूंद लिया है। अब आटा तो गूंद लिया, अब उसकी लोई बना के जब बेल देते तो आप साफ साफ नजर आ सकता है। वो हालांकि इतना क्लोजअप नहीं दिखाया, लेकिन उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो चीनी के दाने हैं वो बिल्कुल उसमें अभी तक मिक्स नहीं हुए हैं और वो साबुत है। और यही रीज़न था कि जब इस तरह के आप बना लेते हो तो वो धीरे से जब आप बेल कर रख लेते हो तो वो थोड़े से चिपचिपे हो जाते हैं, क्योंकि जो चीनी है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। और जब आप उसको तेल में डालोगे तो वो फैल जाते हैं। यही सेंस है इनको इस चीज़ की। और जब भी मैं आपको भी बता रही थी कि इसमें पिसी हुई चीनी को मिक्स कर लो और उसके बाद आटे को गूंथो, तो ये जो प्रॉब्लम है ना चीनी वाली, ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो भाई वो गीले भी हो रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं या तेल छोड़ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है। अब आपने तेल डाला है या पानी डाला है उसमें, एक्चुअली जो चीनी है ना वो चिपचिपी हो रही है, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। और जब आपने वो डाला है तो उससे ना केवल आपका तेल खराब होता है, बल्कि आपके ये भी टूट जाते हैं उसमें चीनी, क्योंकि मेल्ट होके वो घुल जाती है, यानी कि खुल जाते हैं वहाँ से, उनके जो ब्रेक हो जाते हैं वो बीच में से। चलो जी, जैसे तैसे करके वो तेल में डाल दिए। फनी भाई आके पूछते हैं फ्राई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको भी बिलीव नहीं है ना कि आप वाकई में फ्राई कर लोगे। तो कहती है रुंझुन पुंझुन हो रहा है। एक और नया शब्द, तीसरा वर्ड हो गया रुंझुन पुंझुन। अब तो आपकी इन बचकानी हरकतों से फनी भाई भी पक चुके हैं और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते आपको कुछ भी कहने का। तो जैसे कि उन्होंने कह दिया ना, कोई तो तेरा काम सही से हो जाया करे, यानी कि कभी तो अल्लाह की बंदी कोई काम सही से कर लिया कर बिना बिगाड़े। कि ना 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 ना, ये फनी भाई को नहीं पता कि ये इनका कंटेंट है। व्यू ड्रॉप जा रहे थे ना, तो ये तरीका है फिर से इंगेजिंग बढ़ाने का और अपने व्यूज़ को बढ़ाने का। क्योंकि काम बिगाड़ती हैं तो इनको लगता है कि इनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और इनके सब्सक्राइबर इस चीज़ से खुश होते हैं। और फिर जो इन्होंने काम बिगाड़े हैं उनको अपने तरीके से कमेंट कर कर भी बताते हैं, तो हो गया ना इंगेजिंग। और इंगेजिंग होगा तो डेफिनेटली व्यूज़ भी आएंगे और जो वीडियो है उसका जो एल्गोरिदम है वो अच्छा हो जाएगा। तो ये है मैडम की ट्रिक। क्या करूं, पूरी प्रोसेस तो आपके सामने की है, फिर भी सही से नहीं बने फनी में, क्या करूं। कुछ मत करती, सारी चीज़ें अपनी अम्मी की निगरानी में करती, उनसे पूछ कर करती, कोई भी चीज़ बिगड़ती नहीं। जितना आपने शायद 1-2 बार ही बनाए होंगे, उन्होंने बहुत बार खस्ते बनाए, तो एटलीस्ट उनसे पूछ ही लिया होता। पर नहीं, क्योंकि तुम्हें तो कुछ और करना था। दिखने में खूबसूरत नहीं है, मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा है, शक्कर बड़ी भारी है भाई। और फिर अकल देखो दोनों की। जो सॉफ्ट वाला टिश्यू होता है, एक होता है बटर पेपर जिस पर निकाले जाते हैं, जिसमें हम रोटी वगैरह भी लपेटते हैं और चीज़ें भी बेक करते हैं। एक बटर पेपर होता है जिस पर भी कोई भी तली हुई चीज़ें निकाल कर रखी जाती हैं। इन्होंने किस पर रखा, जो टिश्यू पेपर होते हैं ना, हल्के वाले टिश्यू पेपर होते हैं जिससे हाथ मुंह वगैरह सब पोंछते हैं, उस पर निकाल लिया। अब वो गरम गरम थे और चीनी के चाशनी के भी थे, तो वो फटाफट से जितने भी टिश्यू थे वो सारे के सारे उस पर चिपक गए। ये दोनों ही अक्लमंद हैं। और फनी भाई का फिर से जुमले चालू हो गए। कोई बात नहीं दोस्तों, बन रहे थे हमारे यहाँ खस्ते और बन गए उस्मानिया बिस्किट, और बिस्किट के भी बिगड़ा हुआ रूप।
अगली बार वो पतले बेले गए थोड़े से और अल्लाह से दुआ भी करी, तो अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और वो थोड़े से पहले से बेहतर हो गए। बेहतर क्यों हो गए? क्योंकि वो जो चीनी है वो थोड़ी सी घुल गई होगी आटे में, और इन्होंने जो पतला बेला है उसकी वजह से भी रीज़न हो सकता है। अब भाई हमने तो देखने जान नहीं रहे कि इन्होंने क्या चीज़ किया है क्या नहीं किया। जो कमी है वो हम बता सकते हैं जो हमने देखी है। हंसते बन गए हैं, अब अल्लाह अल्लाह का नाम लेकर उनको खाया जा रहा है। डरते डरते खाए जा रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के कि कैसे बने हैं कैसे बने हैं, और सब अपने साथ साथ सबको चखा रहे हैं। और फिर फाइनली आ जाती है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की बारी, यानी कि खस्ते जैसे हैं, क्रिस्पी हैं, तो फाइनली वो बन गए खस्ते। तो खस्ते का पुराण यहाँ होता है ख़त्म। ये खस्ता नहीं, एक्चुअली ये पचका है, क्योंकि पचका नहीं करेंगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे। तो ये इनको पचका करने का प्लान था पहले से ही, क्योंकि बहुत दिन से कोई काम नहीं बिगाड़ा था ना व्लॉग में, और व्यूज़ जा रहे थे डाउन, तो ये एक तरीका था। चलो भाई, तो नेक्स्ट पुराण शुरू करते हैं। आप शॉपिंग करी थी तो गाइज वो दिखाना भी ज़रूरी है ना आपको। आप तो यूट्यूब उनकी फैमिली हो, तो वो तो आपको हर चीज़ दिखाते हैं, चाहे कहीं भी दुनिया में मारा मारी हो रही हो, लोग मर रहे हों, लेकिन इनको शॉपिंग भी करनी, इनको अपनी एनिवर्सरी भी मनानी, और फिर उनको लोगों को दिखाकर जताना भी। अरे जो चीज़ें कर रहे हो या तुम्हें दुख है किसी भी चीज़ का, जो कहते हुए भी नजर आए थे, तो एटलीस्ट वो कर कर दिखाओ मत दूसरों को। तो जब आप कर भी रहे हो और करके दिखा भी रहे हो, फिर ये जता रहे हो ये हमारा काम है ना, तो काम की चीज़ें दिखाओ। जैसे आपने खस्ते बनाए वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन शॉपिंग कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, एनिवर्सरी के नाम से खुश हो रहे हो, उनकी तैयारियां दिखा रहे हो, अब फिर ये कह रहे हो कि हमें दुख है उनके यहाँ का, हम स्टोरी लगा देने से काम पूरा हो गया। कमी तो किसी भी चीज़ में नहीं छोड़ रहे हो। आप क्या काम नहीं कर रहे हो? जो करते थे, जो पहले करते थे वो आप भी कर रहे हो। वही शॉपिंग, वही खाना, वही ज्वेलरी लाना, वही एनिवर्सरी का इतना बड़ा हवा बना देना कि एनिवर्सरी ना हो गई, पता नहीं घर में शादी है, दोबारा से शादी कर रहे हो या क्या कर रहे हो पता नहीं, और वही सारी चीज़ें करना, फिर उनको फैला के दिखाना कि ये इसका सूट है, ये उसका सूट है, ये मेरा सूट है। आपके इस बार इतनी अकल तो आ गई कि कम से कम अपने साथ साथ, अपनी अम्मी के साथ साथ इन्होंने अपनी सास के लिए भी सूट लिए हैं, और बल्कि अपनी ननद के लिए भी सूट लिए हैं। चाहे भले वो यहाँ ना हो, लेकिन जब सबके सूट बनाए थे तो ये तो कम से कम इतनी तो सेंस है कि उनके लिए भी सूट लेकर आए हैं। वही वाली बात आ गई, अपनी सास के लिए ले लिए, अपनी ननद के लिए ले लिए, अपनी एक खाला के लिए ले लिए, अपनी दूसरी खाला के लिए ले लिए, अपनी आंटी के लिए भी ले लिए जो इनकी भाभी की मदर हैं। तो फिर रह गई फुप्पियाँ, 4 फुप्पियाँ थी, 4 सूट और ले लिया होता। जा तो वहीं रहे हो ना, अगर आप यहाँ सेलिब्रेट करते और वहाँ नहीं जा रहे होते तो बात समझ में भी आती। लेकिन जब आप वहीं जाके सेलिब्रेट कर रहे हो और टाइम से पहले वहाँ पे जा रहे हो, तो वो सिलवा ले लेते उनके लिए भी 4 सूट, तो उनको भी कम से कम अच्छा लगता है ये देखकर कि कम से कम आप हमारे बारे में सोचते हो, इतना ही उनके लिए काफ़ी हो जाता। तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो हो गई है बहुत बड़ी, तो नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।